नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 10,000 के करीब पहुंचा बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों का आंकड़ा। सीएम के दौरे से और बढ़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं का आंकड़ा 10,000 की संख्या पार करने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा 4 मार्च से सीएम धामी के साथ विधानसभा के कार्यक्रमों में ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा, जिसकी शुरुआत हारे हुए 23 सीटों से होगी। बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भट्ट ने सभी नए सदस्यों का स्वागत पार्टी का पटका पहनाकर किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए उनकी भावनाओं और सम्मान का पूरा ख्याल रखने का भरोसा दिया। चमोली में भारी हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह, एडवाइजरी जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि डीजीआरई चंडीगढ़ की ओर से प्रदेश के 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 3 और 4 मार्च को बर्फबारी के साथ हिमस्खलन की आशंका है। उपनल के माध्यम से कार्यरत 168 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, कर्मियों ने बैठक कर जताई नाराजगी। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 168 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस पर कर्मचारियों ने बैठक कर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए नियमावली न बनाकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कर्मचारी संघ की आईटी पार्क के पास हुई बैठक में संगठन के प्रांतीय महामंत्री प्रमोद गोसाई ने कहा कि कृषि और राज्य कर विभाग में कर्मचारी पिछले 15 से 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन विभाग ने बिना किसी वजह उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। नौकरी से हटाने से पहले नोटिस तक जारी नहीं किया। एक युवती ने उड़ा दी अफसरों की नींद, गुलदार अटैक की थी सूचना पर होटल से हर कोई रह गया सन्न। जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर पंगोट क्षेत्र के बगरतला के तोलातोक निवासी 22 वर्षीय युवती की 24 घंटे बाद बरामदगी ने पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है। ग्रामीणों सहित युवती के स्वजनों ने वन विभाग को उसे गुलदार के उठा ले जाने की सूचना दी थी। इस मामले के हैरतअंगेज खुलासे से क्षेत्रवासी भी हैरत में हैं। बीती रात तथा शनिवार को शाम 5 बजे तक वन विभाग के 50 कर्मचारी, 200 से अधिक ग्रामीण, एसडीआरएफ तथा कोतवाली पुलिस के जवान, राजस्व पुलिस की टीम ने गांव के 4 किलोमीटर दायरे के जंगल की खाक छानी, भूखे प्यासे रहकर चप्पा चप्पा छान मारा। जब शाम को युवती के होटल में बरामदगी की सूचना मिली तो हर कोई हैरान और सन्न रह गया। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 5 छात्र हॉस्टल से निष्कासित, जुर्माना भी लगा। जाने पूरा मामला। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के आरोपी 5 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। इन पर 25 से 30,000 रुपए तक जुर्माना लगाया गया है। इनमें 4 मेडिकल और 1 नर्सिंग का छात्र है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 6 बजे तक चली। कमेटी ने एक एक करके सभी छात्रों के बयान दर्ज किए। इसके बाद सीसीटीवी की जांच की, अन्य छात्रों से भी पूछताछ की। कमेटी ने रैगिंग के मुख्य आरोपी 2019 बैच के मेडिकल छात्र पर 30,000 का जुर्माना लगाया है। इसे छात्रावास से निष्कासित करने के साथ ही 15 दिन की इंटर्नशिप बढ़ा दी है। इसके अलावा रैगिंग में साथ रहे इंटर्न छात्र, 2020 बैच के छात्र और पीजी के छात्र पर 25,000 का आर्थिक दंड लगाने के साथ ही हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। एक नर्सिंग के छात्र डे स्कॉलर पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। उसे भविष्य में हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि सभी छात्रों को 8 मार्च तक अर्थदंड जमा करना है। उधम सिंह नगर में 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगा समेत 64 पुलिसकर्मियों के तबादले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रविवार को 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगा समेत 64 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। विक्रम राठौर को कुंडा थाना का एसओ बनाया गया है। वहीं 21 एडिशनल एएसआई और 37 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के तबादले भी किए गए हैं।
बारिश से त्यूणी और कालसी चक्राता मार्ग पर आया मलबा, रास्ता बंद होने से फंसे वाहन। राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं बारिश ने परेशानी भी बढ़ा दी है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड़ा के पास सड़क पर मालवा आने से रास्ता करीब 11 घंटे बंद रहा। सड़क से दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है। डकरानी स्थित विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रोडक्शन ट्रांसफार्मर फूकने से विकास नगर और जॉन सार बावन में विद्युत आपूर्ति बाधित है। मोदी योगी कांवड़ लेकर अमरोहा से हरिद्वार पहुंचे, 2 युवक जीत की कामना से भरा 51 लीटर गंगा जल। देश में फिर से मोदी नेतृत्व की सरकार की कामना लेकर अमरोहा के 2 युवक हरिद्वार पहुंचे। दोनों यहां महाशिवरात्रि को लेकर जल भरने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान युवकों ने 51 लीटर गंगा जल भरा और कलश लेकर वापस अमरोहा के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार अमरोहा निवासी 17 वर्ष के विपुल और 21 वर्ष के रवि सुबह हरिद्वार के हर की पेड़ी पहुंचे थे। इस दौरान उनके मोदी योगी कांवड़ विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उनके कांवड़ पर एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ सीएम योगी की बड़ी बड़ी फोटो ली थी। साथ ही बीच में भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर भी लगी थी। उनका कहना था कि उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनने की कामना की है। ये जल अपने क्षेत्र के शिवालय में वो चढ़ाएंगे। उत्तराखंड में ट्रैकिंग अभियान तेज, राज्य व जिलों के बॉर्डर पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश। आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगरन्याल ने सभी पुलिस कप्तानों को राज्य और जिलों के बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव की तैयारियों के बीच बॉर्डर पर प्रभावी चेकिंग की जा सके। इसके साथ ही पुलिस कप्तानों को चुनाव से पहले समय से फोर्स की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में ड्राई रन शुरू करने के निर्देश, तत्काल शुरू होंगे स्टेट व जिलों के कंट्रोल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम बनाएं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ड्राई रन शुरू कर दें। सचिवालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी नोडल अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू कर दिया जाएगा। बहुत आवाज देने के बाद भी युवक नहीं खोल रहा था होटल का रूम। जब अंदर जाकर देखा तो उड़े होश। विकास नगर देहरादून के एक युवक ने मध्य हरिद्वार में एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक शादी समारोह में शामिल होने की बात कहकर होटल में ठहरा था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर स्वजनों को सूचना दे दी है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़े अब्दुल मलिक की रिमांड अवधि पूरी, भेजा गया जेल। अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को रिमांड पर लिया था। तब से वो पुलिस अभिरक्षा में था। उसने भनभूलपुरा कांड से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए। शनिवार को उसकी रिमांड खत्म हो गई। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। 8 फरवरी को भनभूलपुरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया था। पुलिस ने इस पूरे उपद्रव का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को माना है। मलिक के फरार होने के बाद उसके घर की कुर्की हुई। इससे पहले लुक आउट सर्कुलर यानी कि LOC भी जारी किया गया था। उत्तराखंड में अभियान का पहला चरण शुरू, 13 लाख से ज्यादा बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर उत्तराखंड के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण रविवार से शुरू हो गया है। इसमें प्रदेश भर के 13,48,250 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।